तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सा जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न अनेक। जी महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने भिन्न हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने भिन्न हो। सदगुरु श्री माधव दास जी महाराज ने भिन्न हो। संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने भिन्न। गुरुदेव आपके धीन धीन हो महाराज गुरुदेव आपके धीन धीन हो आपकी धीन धीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो। रौनक सही कर। गुरुदेव आपकी धीन धीन सही करो माइक सही चल। गुरुदेव आपकी धीन आपकी धीन धीन हो। बिन गुरु भवनी तरही न बिन गुरु भवनी तरही न कोई। जो बिरंत शंकर सम होई। जो बिरंत शंकर सम होई। बोलो ना। बिन गुरु भवनी तरही न कोई। अभी ठीक है चल। जो विरंत शंकर सम अभी ठीक है चलने के सही। ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो और शंकर भगवान के समान योगी हो तो भी बिना गुरु के भवसागर पार नहीं हो सकता। आपने नाम सुना होगा विट्ठल जी महाराज जी का। विट्ठल जी महाराज भगवान कृष्ण के भक्त थे और इतना सिद्ध कर लिया था कि जब वो मंदिर में 8 बजे जाके भगवान कृष्ण को याद करते थे तो भगवान कृष्ण आके भोग लगाते थे। ठीक समय पे वो भोग लगाने जाते थे और ठीक समय पे भगवान कृष्ण भी भोग लगाने के लिए आते थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने विट्ठल जी से कहा कि विट्ठल तू गुरु बना ले। तो विट्ठल जी बोले मैं गुरु क्यों बनाऊं? मैं आपको बुलाता हूं, आप आ जाते हो,
और गुरु भी तो यही करता है ना, भगवान से मिला देता है। बिना गुरु के ही जब आप हमसे मिले हुए हो तो हम गुरु क्यों बनाए? भगवान कृष्ण बोले, बिना गुरु के मैं तो तुमसे मिल सकता हूं। भगवान चल ऐसे की कुछ करो ही मत। भगवान कहते हैं बिना गुरु के मैं तो तुमसे मिल सकता हूं, लेकिन बिना गुरु के तुम हमसे नहीं मिल सकते। ऐसा ही घमंड हो गया था सुखदेव जी महाराज जी को, और वो बिना गुरु के ही भजन करने लगे थे। लेकिन एक समय तक तो आप कर सकते हो। जैसे मनुष्य की पकड़ कहां तक है, जब तक रास्ता साफ है तब तक तो चलेगा, लेकिन अगर दीवार आ गई, बांध आ गया तो वो नहीं आगे जा सकता। जा सकता है? ऐसे ही आप भक्ति करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परमात्मा से प्रीति करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप परमात्मा में तभी मिलेंगे जब गुरु बीच में होगा। जैसे समुद्र का पानी अथाह जल है, लेकिन समुद्र के किनारे के खेत सूख जाते। एक बार गुजरात में सूखा पड़ा था, तो समुद्र के किनारे जितने खेत थे सब सूख गए। बताओ, पानी बगल में ही है, अथाह पानी है, और वही पानी यहां बरसता है तो खेतों के लिए काम करता है, लेकिन वहां पे खेत क्यों सूख गया? जब समुद्र का पानी पास में है तो खेत सूखा क्यों? समुद्र के अंदर लगा देते डीजल इंजन, पंप लगा देते, पानी खींच के खेत भर देते, लेकिन नहीं भर पा रहे थे, नहीं भर रहे थे। भर देते तो क्या हो जाता? समुद्र का पानी पंप लगा के खेत भर देते तो क्या हो जाता? सारा फसल नाश हो जाता और खेत की उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो जाती। लेकिन वही पानी जब बादल बन के उड़ता है, बादल उसको सूखता है और बादल से बरसता है तो अमृत हो जाता है। तो उस खारे पानी को अमृत बनाने वाला कौन है? बादल। बिना बादल के वो पानी पीने लायक नहीं। ये जो पानी बरसात का होता है ना, कई जगहों पे मैंने देखा है कि वो छत को साफ करके रखते हैं और बरसात का जब पानी आता है तो नालियों में नहीं बहाते, उसको टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। ये पानी अमृत है। इस बरसात के पानी को कोई ढक के रख ले, उससे खाना बनाए, उसको पिए, उसको दुनिया में कोई रोग नहीं हो सकता। इतना बढ़िया अमृत पानी है। अब वो जब जमीन में गिर जाता है, फिर इसके बाद जमीन के अंदर सोखते सोखते नीचे जाता है, फिर हम बोरिंग करके उसको लेते हैं, वो एक अलग चीज। उतना गुण नहीं है उसमें। लाइन कर दो। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम यही है, जैसे एक माँ जानती है कि अपने बच्चे को कितना दूध पिलाना है, ऐसे ही गुरु जानता है कि हमें अपने भक्त को कैसा ज्ञान देना है। कम मेहनत में अधिक फायदा देने का जो तरीका है वो गुरु देता है। भगवान कृष्ण ने कहा, विट्ठल तू गुरु बना ले। अच्छा महाराज आप कह रहे हैं तो बना तो लूं, लेकिन किसको बनाऊं? तो उन्होंने कहा विठोबा जी को बना लो। अच्छा विठोबा जी को बना लो। विठोबा जी कहाँ मिलेंगे? कि यहां से दक्षिण दिशा में जाओ, दक्षिण दिशा में जंगलों के अंदर विठोबा जी का निवास है, उन्हें जाके गुरु बना लो।
विट्ठल जी ने सोचा कि जिसका नाम भगवान बता रहे हैं वो तो बहुत महान संत होंगे, बहुत बड़े संत होंगे, उनका राम द्वारा बहुत बड़ा होगा, वो कैसे होंगे, ऐसा सोच के मन में चला। और पूछते 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 बिठुआ जी जंगल में गए। लोगों ने कहा और अंदर जाओ, और अंदर जाओ, और अंदर जाओ। वो जाते रहे। बहुत अंदर आने के बाद में उन्होंने एक लड़के से पूछा कि बेटा थोड़ा सा कम करो, तो आवाज कुछ कम हो। बिठुआ जी कहाँ मिलेंगे? तो लड़का क्या बोला, अच्छा अच्छा वो पागल बाबा, पागल बाबा। विट्ठल जी ने कहा ये क्या बोल रहा है, पागल बाबा? अरे नहीं भाई, बड़े महान संत हैं। हाँ हाँ वो ही है। अंदर जाओ, वो जो देख रहे हो ना टूटा हुआ मंदिर है ना, और मंदिर के अंदर पागल बाबा सो रहे हैं। विट्ठल जी ने सोचा दोपहर का समय हो गया, बाबा जी सो रहे हैं, तो इनको तो मैं गुरु 10 जन्म में नहीं बनाऊंगा। दुनिया जाग गई और बाबा जी सो रहे। गया वहां जाके देखा तो बाबा जी वास्तव में सो रहे थे, और पैर कहाँ रखे थे? शंकर जी के पिंडी के ऊपर। विट्ठल जी ने कहा कि इन्हें तो 10 जन्म में गुरु नहीं बनाऊंगा। बताओ, दुनिया जाग गई है, सो रहे हैं, और पैर कहाँ रखे हैं? शंकर जी के पिंडी के ऊपर। अरे राम राम राम, इतना भी ज्ञान नहीं है। लौट के जाने लगे। बिठुआ जी बोले, अरे विट्ठल इतना दूर से आया है तो कुछ देर तक तो रुक जा। विट्ठल जी ने कहा इनके पास ज्ञान तो बहुत है, इनको कैसे पता चल गया कि मैं आया हूं, हमको कन्हैया ने भेजा है? ये कैसे कह रहे हैं अरे विट्ठल कन्हैया ने भेजा है, कुछ देर तक तो रुक जा। वो बोले महाराज आप ज्ञान तो बहुत है आपके पास, ज्ञानी आप बहुत हो, लेकिन एक बात बताओ, जब दुनिया जाग गई है, 10 बज रहे हैं, अब आप सो रहे हो, ये कोई सोने का समय है? कैसे साधु हो आप? तो मुस्कुरा के बोले साधु को कब जागना चाहिए? साधु को कब जागना चाहिए? जब संसार सो जाए। जगत भगत का है दोए मार्ग, भेला चले नहीं कोई वे। जगत भगत का है दोए मार्ग। जगत और भगत एक साथ नहीं चल सकता, इनका अलग अलग रास्ता है। संसार जब जाग जाए तो भगत को जागने की क्या जरूरत? अब क्या करोगे जाग के? अब तो दुनिया खटर पटर करने लग गई ना, अब क्या करना है? अब साधु को सो जाना चाहिए। कल एक भाई जी ने हमको फोन किया, 1:30 बज रहे, तो भाई जी ने फोन किया, महाराज जी हमने बेटा टाइम क्या हुआ है? बोली 1:30 बज रहा है। हमें तुम्हें पता है 2 बजे से मैं सत्संग करता हूँ, नहीं भी रहूं तो घर पे मैं भजन करने का टाइम है मेरा 2 से 4, और 12 से 2 में लगातार आराम करता हूँ, सोता हूँ। अब तुमको यही टाइम मिला क्या फोन करने का? और कोई टाइम नहीं मिला? मतलब तुम खाली हो इसका मतलब हम भी खाली है क्या? कि मेरे अरे महाराज जी गलती हो गई, गलती। ये समझना चाहिए ना कि महाराज 2 से 4 सत्संग कर रहे होंगे, कहीं पे भी होंगे, सत्संग कर रहे होंगे, नहीं सत्संग कर रहे होंगे तो ये उनके आराम करने का समय होगा, भजन कर रहे होंगे। तो महाराज ने क्या कहा कि जब जगत जाग जाए तो भगत को सो जाना चाहिए, और जब जगत सो जाए तो भगत को जाग जाना चाहिए। हम लोग उल्टा काम करते हैं, इसीलिए झगड़ा होता है। घर में झगड़ा क्यों होता है? घर में झगड़ा इसलिए हो जाता है कि जब सासू अम्मा के जागने का समय आया तो बहू जी बैठ गई भजन करने। श्री महाराज ने
अरे जब जगत जाग गया है तो आप भी अपना जगह हुआ काम करो, फिर भजन क्यों कर रहे हो? विट्ठल जी ने कहा आपकी बात तो बहुत सही समझ में आ गई, लेकिन एक बात बताओ, आपकी ये बात तो सही है कि जब संसार जाग गया है तो आप भजन करोगे तो भजन में मन लगेगा नहीं। जिसको सचमुच में भजन करने का मन है ना, वो रात को 3 बजे 4 बजे उठ के भजन करता है। और जिसको बनावटी और दिखावटी करना है, झगड़ा करना है, महाराज जी के ऊपर दोष लगाना है, वो क्या कब भजन करेंगे? सवेरे 6 बजे। अब 6 बजे पति देव को खाना बना के देना है, टिफिन बना के देना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, अब आप बैठ गए, तब तो गुरु जी को भी गाली मिलेगी और आपको तो मिलेगी फुकट में। क्यों? तरीका नहीं पता ना। जब तरीका नहीं पता है तो गड़बड़ होगा। ये बात तो विट्ठल जी ने कहा आपके हमारे समझ में आ गई कि आप भजन आप नींद क्यों ले रहे। लेकिन एक बात बताओ, आप ये पैर कहाँ रखा आपने? शंकर जी के पिंडी के ऊपर पैर रख दिया। बताओ, भगवान के ऊपर पैर रख दिया आपने। बिठुआ जी ने कहा कि जहां तुम्हारे शंकर जी नहीं हो वहीं हमारा पैर रख दो, उठा के वहीं रख दो। कहां पे भगवान नहीं है? घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट हो। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं को। कौन सी जगह पे भगवान नहीं है? परमात्मा कहाँ नहीं है? हमें तो प्रहलाद से पूछते हैं ना हिरण्यकश्यप कि बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद कहते हैं हम में तुम में खड़ग खम्भ में घट घट व्यापी राम। कहाँ नहीं है भगवान? जो सुन रहा है ना वो भी भगवान, और जो सुना रहा है वो भी भगवान। ब्रह्म ब्रह्म ही कह रहा है, ब्रह्म ही सुन रहा है। लेकिन हमारा ब्रह्मपन खत्म हो गया, हमारे अंदर मैल ज्यादा आ गया। जितना मैल है उतना ही भगवान से हम दूर हैं। जितना मैल खत्म हो जाएगा उतना ही भगवान के नजदीक आ जाएगा। मैल क्या क्या है? एक तो हम जो अभक्ष खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, ये मल है। चाहे आप कितना बड़ा त्रिपुंड लगाओ, चाहे टीका लगाओ, त्रिपुंड और टीका से भगवान खुश नहीं होते। और भगवान क्या खुश होना है? भगवान है कहाँ? भगवान तो अपने घट में ही बैठे हैं ना। भगवान शंकर ने विष पिया था तो उसको गले में क्यों रोका? अंदर क्यों नहीं ले गए? क्योंकि अंदर भगवान है। भगवान को दुख हो जाएगा। हम लोग सवेरे उठते उठते 3 गिलास ठंडा पानी नहीं पिएंगे, उठते उठते बेड टी पीते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बेड टी। बेड टी बोलते हैं ना। वो बेड टी नहीं है, बेड टी है। सुबह सुबह उठते उठते गरम गरम चाय पी। अगले भगवान खुश हो गए, बहुत खुश हो जाएंगे। रात भर की नसें सुखी है, खाना जो बना है पचाया है पेट में, सब उसमें गैस बना हुआ है। वो गैस कैसे पास हो? ले उसके लिए हल्का सा गुनगुना पानी पी लो। हल्का सा गुनगुना नहीं, कोई कोई खौला के पानी पीने लगता। हल्का सा गुनगुना पानी पी लिया 3 गिलास, आत्मा तृप्त हो गई, परमात्मा खुश हो गए। अंदर ही परमात्मा बैठे हैं, उनकी चिंता तो हमको है नहीं। सवेरे उठ के बस पहले चाय और उसके बाद में थोड़ी सी और कृपा करी तो मोटा मोटा तेल का पराठा, क्या कहते, रिफाइंड का पराठा। नहीं तो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, खाली गांव और शहर के लिए तो बोल नहीं रहा। यही करते हैं। सुबह चाय पिएंगे, फ्रेश व्रेश होकर नहाएंगे, फिर 2-4 पराठे धर लेंगे पेट में धड़ाक से। किसको दुख दे रहे हो? भगवान कहीं दूर नहीं बैठे हैं। भगवान एक जगह नहीं है, मंदिर में ही भगवान नहीं है।
मंदिर में भी है, भगवान कहाँ नहीं है। अब हमारी दृष्टि ये है कि हमने मंदिर बना दिया तो मंदिर के अलावा कहीं है ही नहीं। नहीं, भगवान हर जगह। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं। बिना ब्रह्म के तो ये पौधा भी जिंदा नहीं रहेगा, ये भी सूख जाएगा। और बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट। हम साधु संतों की क्यों इज्जत करते हैं, क्यों इनकी आराधना करते हैं? क्योंकि इन्होंने पा लिया है, कुछ पा लिया है, वो कुछ उनके अंदर प्रकट हो गया है, इसलिए हम उनसे रास्ता पूछते हैं। कब हमारे अंदर वो परमात्मा तत्व जागेगा? तो उठा ले मेरा पैर और जहां तेरे शंकर भगवान नहीं है वहीं रख दे मेरा पैर। अब वो पैर उठा के घूमने लगे विट्ठल जी, जहां पैर रखना चाहें वहीं शिवलिंग दिखाई दे, जहां पैर रखना चाहें वहीं शिवलिंग दिखाई दे। पूरा चक्कर मार डाले लेकिन पैर नहीं रख पाए। अंत में हार के बोले कि महाराज मैं पैर रख रहा हूं, जहां मर्जी हो वहीं रखवा लो। पटक दिया, वो शिवलिंग पे ही रखा। चरणों में गिर के बोले महाराज हमको भी ज्ञान दो। हम लोगों को भक्ति का ज्ञान नहीं है, इसीलिए महाराज समझाते हैं कि इस संसार में धन दौलत होना ये कोई बड़भागी बात नहीं, बेटा बेटी होना ये कोई बड़भागी बात नहीं है। सुखों का खूब साम्राज्य, सुख का कमी कोई रावण के पास कम था क्या? एक से एक बलशाली योद्धा उसके बेटा थे, लेकिन एक एक करके परमात्मा ने सबको समाप्त कर दिया। बड़भागी कौन है संसार में और मंदभागी कौन है संसार में? बड़भागी वो है संसार में जिसके घर संत जाते हैं, जिसके घर सत्संग होता है, वो बड़भागी। जिसके घर कभी संत नहीं गए, जिसके घर कभी सत्संग नहीं हुआ, वो चाहे अरबों खरबों का मालिक हो, बेकार है। क्योंकि गुरु आते हैं तो संस्कार देते हैं। आज देखो मैं वहां गाड़ी से जब उतरा अभी, तो ये बच्चे सब महाराज जी राम राम, महाराज जी राम राम। तो जो मेरे संग गाड़ी में आए थे उन्होंने भी तो सुना ही होगा ना, तो समझ रहे होंगे कि हाँ देखो महाराज जी जिस गांव में गए बच्चे बच्चे राम राम बोल रहे हैं। ये संस्कार बनता है। और किसी किसी को ये संस्कार कहाँ कितना काम आ जाएगा पता नहीं। इसलिए महाराज समझाते हैं कि मंदभागी कौन है और बड़भागी कौन है। मंदभागी वही है अरबों खरबों कमा के बैंक में रख दिया है। कहते हैं जिसके पास बुद्धि नहीं विवेक नहीं ना, उसके धन को धिक्कार। धन आवे तो बुद्धि आनी चाहिए, धन आवे तो धर्म कमाना चाहिए। वो धन किस काम का जो बस सुअरिया की तरह खाए पेट भरे और सो गए? वो धन इस काम का नहीं है। धन इसलिए आया है सत्संग करो, ज्ञान सुनो और सुनाओ। तो महाराज कहते हैं विट्ठल जी महाराज 6 महीना तक नहीं गए, वहीं गुरु बना लिया, वहीं बैठ के भजन करने लगे। 6 महीना के बाद एक दिन बिठुआ जी बोले कि विट्ठल अब तू घर जा, कि महाराज आपको छोड़ के जाने का तो मन नहीं हो रहा है। कि नहीं नहीं अब घर जा। अब वो अपने घर जब गए, 1 हफ्ता बीत गया, मंदिर नहीं गए, तो कृष्ण भगवान खुद चल के आए। उन्होंने आगे कहा क्यों बिठुआ? विट्ठल जब से गुरु बिठुआ के यहाँ से तू आया है, मंदिर नहीं आया मेरा दर्शन करने, मुझे भोग लगाने नहीं आया। विट्ठल जी हंस के बोले मैं अज्ञानी था। जैसे छोटी बच्ची होती है ना, तो गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती है, और अगर गुड्डा गुड़िया के खेल में भोग लगाने में कोई देर हो जाए, मम्मी खीर नहीं बनाई, तो रोने लगती है। मेरी गुड़िया को भोग नहीं लगा, मेरी गुड़िया को भोग नहीं लगा, और नाराज हो जाएगी, स्कूल भी नहीं जाएगी, गुस्सा होती है। तो मम्मी कहेंगे ले भैया तेरे गुड़िया के लिए भोग लगा दिया। लेकिन वही लड़की जब शादीशुदा होके ससुराल से लौट के आती है, तब उसकी माँ कहे कि ले बेटा थोड़ा खीर लगा दे भोग अपनी गुड़िया को, तो लगाएगी वो? क्यों नहीं लगाएगी?
पहले ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हो गया। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि सुन जो सब साची कहूँ मोह सतगुर की आन, केवल बिन सुख राम कहे सबई झूठ बखान। बोलो राम। भाई क्या समझा रहे हैं कि अगर वो केवल ज्ञान आपके अंदर नहीं आया तो सब झूठ, सब बेकार है। क्यों? सुख तो मिलेगा, किसको मिलेगा? सुख किसको मिलता है? मन को या तन को? सुख किसको मिलता है? आत्मा को, मन को या तन को? ये सारा सुख मिलता है मन और तन को, आत्मा को तो मिलता नहीं। और ये मन और तन ये दोनों झूठे ही हैं, सच्चा तो हमारा आत्मा है। मन झूठा क्यों है? मन कहता है कि अभी हमें रस खीर मिले खाने को, नहीं, और मिल गया तो खा लिया, पेट भर गया, अब कहो थोड़ा सा और खा लो, अब नहीं खाए। मन झूठा है। अब क्यों नहीं खाओगे? अब मन भर गया, नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं सुन जो सब साची कहो वही सदगुरु की आण, केवल बिन सुख राम के सबई झूठ बखान। ये शरीर भी खूब सुख ले ले, क्या होगा? झूठा ही है ना, एक दिन तो ये शरीर चला जाएगा। ये शरीर एक साधन है, साधन से कमाई कर लो, नहीं ये साधन चला जाएगा। ये साधन मिला है, परमात्मा ने आपको एक साधन दिया है शरीर, इससे अच्छी कमाई कर लो। नहीं करोगे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा? ये एक दिन चला जाएगा, एक दिन ये छूट जाएगा। जो चीज मिला था कमाई करने के लिए वो आपने नहीं किया तो छूट गया, तो फायदा क्या किया आपने? जैसे किसी आदमी ने आपको अपनी मोटरसाइकिल दे दी। अभी मैं दुबई गया था तो वहां एक सेठ जी ने हमको गाड़ी दे दी घूमने के लिए, लो भैया तेल भराओ खूब घूमो। तो वो जिन्होंने हमको बुलाया था ना, वो एक मिनट हमको आराम नहीं करने, यहाँ चलो यहाँ चलो, यहाँ। अरे हमको थोड़ा आराम तो कर। ये महाराज जी जैसे तैसे गाड़ी मिली है, दुबई में बहुत बड़ी बात समझो, कोई गाड़ी दे दिया आपको घूमने के लिए, बाद में भी कर लेना, आराम इंडिया में जाके कर लेना। हाँ सवेरे नाश्ता नहीं करावे, खाना नहीं, घुमा लूँ मैं, चल चल के थक। अब गाड़ी से कहाँ तक जाओगे? गैरेज में गाड़ी खड़ी कर दोगे, उसके बाद तो पैदल ही जाना है ना, गाड़ी लेके थोड़ी जाओगे किनारे तक वहाँ पे। अब चलो गुरुजी, इतना बार उतारे और चढ़ाए, लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, यही बात कि गाड़ी फ्री की मिल गई है। ऐसे ही ये शरीर फ्री का मिल गया है, कमाई कर लो। अच्छा अगर वो गाड़ी ले आए गैरेज में खड़ी कर देते, हम अपने कमरे में सोते। हाँ नहीं, खाना खा के सोते चुपचाप, क्या दिक्कत? गाड़ी तो खड़ी है ही है। 5,500 रुपया रोज का कमरा का किराया, 5,500 इंडियन करेंसी। वहाँ का 250 रुपये, वहाँ का 23 गुना ज़्यादा होता है। यहाँ का इंडियन करेंसी 5,500 रुपया रोज एक रात का किराया था। तो कहते महाराज ये 5,500 का प्रयोग करो, आराम करो ठाट से, गाड़ी भी मिल गई तो खड़ी रहने दो, तो कोई फायदा हो जाता? कुछ देख पाते नहीं ना खाओ ना पियो, घूमो, खूब घुमाया। ऐसे ही ये शरीर मिला है ना, महाराज कहते राम गुण गाय ले जब तक सुखी शरीर, राम गुण जब तक सुखी शरीर, पीछे याद न आवती, पीछे याद न आवती, पिंजर व्यापे तीर, राम गुण गाय ले जब तक सुखी शरीर, राम गुण गाय ले जब तक सुखी शरीर। यौवन थका भजनी जियो रे,
जय जनकी जय वीर राम की जय जनकी जय वीर। फेर बुढ़ापो आवसी रे, फेर बुढ़ापो आवसी रे, नैना ढल के नीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर। पीछे आदत आवसी रे, पीछे आदत आवसी रे, पिंजर व्यापे तीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर। अवसर भी को जात है रे, अवसर भी तो जात है, जो अंजलि को नीर राम जी, जो अंजलि को नीर। फेर न हंसा आवसी रे, फेर न हंसा आवसी रे, फिर सरवर के तीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर। पीछे याद न आवसी रे, पीछे आदत आवसी रे, पिंजर जाते तीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर। भाग भला सतगुरु मिला रे, भाग भला सतगुरु मिला रे, बड़ा समंदर सीर राम राम जी बड़ा समंदर जी। हंसा होए चुगली जियो रे, हंसा होए चुगली रे, नाम अमोलक हीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर। पीछे याद न आवसी रे, पीछे आदत आवसी रे, पिंजर व्यापे तीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर। सब देवन को देव है रे, सब देवन को देव है, सब पीरन को पीर राम जी, सब पीर पीरन को पीर। सहज राम भजली जियो रे, सहज राम भजली रे, दुख में तन सुख चीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर। पीछे आदत आवसी रे, पीछे आदत आवसी रे, पिंजर व्यापे वीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर। केवल बिन सुख राम कह सबही झूठ बखा। अगर केवल्य भक्ति का ज्ञान आपके अंदर नहीं आया है तो आप सब झूठ की कमाई कर रहे हो। झूठ की कमाई कहने किसका क्या मतलब है? जो कुछ भी सुख और दुख है ये सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। जैसे आप बहुत दुखी हैं कि हमारा ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, कितने दिन नहीं हो रहा है? एक दिन तो आपको ये संसार छोड़ के जाना ही पड़ेगा। एक बाई जी का हमें ध्यान है। वो बाई जी बूढ़ी थी, राम सनेही, उन्हीं की वजह से हम लोगों को भी ज्ञान मिला था।
उनकी बहू उनको रोटी नहीं देती, बड़ी दुखी रहती थी। और अगर उनकी सास को किसी ने रोटी दे दिया तो उससे झगड़ा करती। तो एक बार इन्होंने भी रख लिया उनको अपने आप, 15 दिन पे इनसे पल्ला झाड़ लड़ाई लड़ी। तुम कौन होती हो मेरी सास को रखने वाली? हमने ये हमसे बोले, मैं बिल्कुल सही कह रही, अरे तुम कौन होती? तो वो क्या कहती कि 2 रुपए का जहर खा के मर नहीं जाती है, पता नहीं बुढ़िया मेरे सर पे क्यों बैठी है। तो बुढ़िया क्या कहती, मैं जानती हूँ यहाँ का दुख ज्यादा दुख नहीं है। कहते हैं आत्मघाती महापापी, आत्महत्या करने से बड़ा कोई दुनिया में पाप नहीं होता। वो बुढ़िया क्या बोलती थी, मुझे पता है मैं राम से नहीं हूं, तो बेटा मुझे रोटी दे चाहे नहीं दे, मैं भीख मांग के खा लूंगी, आत्महत्या कभी नहीं करूंगी। आत्मघाती महापापी, आत्महत्या से तो बड़ा कोई पाप होता ही नहीं संसार में। और कई कई युग तक ये जीव अधोगति में पड़ा रहता है, शरीर भी नहीं मिलता इसको, पानी पीने को नहीं मिलता, अन्न खाने को नहीं मिलता, पेट में भूख लगी रहती है लेकिन अन्न का अधिकारी नहीं है, प्यास के मारे गला सूखता है लेकिन वो पानी नहीं पी सकता, गंगा जल के किनारे, गंगा के किनारे रहेगा लेकिन गंगा जल पी नहीं सकता, अधिकार नहीं। सुई के नोक के बराबर मुंह मिलता है और उस मुंह से कितना पेट में खाना खाने की इच्छा हो रही है लेकिन सुई के नोक के बराबर मुंह है, खाएगा क्या? तो बाई जी कहती ना, बड़े भाग्य से ये नर्तन मिला है, भजन के लिए मिला है, सुख और दुख के लिए नहीं है, दोनों झूठे हैं। खूब सुख मिले तो हम आपके यहाँ आ गए 5 दिन के लिए, आप हमको खूब सुख दो तो भी और खूब दुख दो तो भी 17 तारीख को हम चले जाएंगे। नहीं, सब झूठा हो जाने वाला है। अब इसी में हाय हाय करो बैठ गया, हाँ पानी बहुत बरस रहा है, हाय। एक बाई जी कल कह रही, मैं कैसे आती सत्संग सुनने, पानी बहुत बरस रहा है, कीचड़ बहुत। मैं बनारस से यहाँ तक आ गया, बाई जी यहाँ नहीं आते, आज तो आ गई। इस संसार में दुख में मत फंसो, सुख में मत फंसो, अपने लक्ष्य पे फंसो। राम गुण गाय ले जब तक सुखी शरीर। लोग कहते हैं अभी काय को गुरु बनाएंगे, बुढ़ापे में बना लेंगे, हाँ मरने लगो तब बना लेना, आखिर में चल। अभी वो मिले थे ना वहाँ, अभी जहाँ गए थे हम, तो बगल में बैठे बैठे बोले, गुरु जी आज तक हमने गुरु नहीं बनाया। हमने कहा रिटायर हो गए कि? हाँ रिटायर हो गए। गवर्नमेंट ने भी रिटायर कर दिया, सब कुछ फेल हो गया, लेकिन अभी गुरु नहीं बनाया। हमने कहा सोच लो, भजन बुढ़ापे में नहीं होगा, भजन की कमाई बुढ़ापे में नहीं होगी, जवानी में होगी। माया कहते हैं काम और राम ये दोनों जवानी में ही इकट्ठा होता है। परमात्मा का नाम भी सुमिरन करो और माया भी कमाओ, ये तो आपके संसार की रीति है। राम गुण गाई ले कब तक? जब तक सुखी शरीर। शरीर में रोग लग गया तो क्या भजन करोगे? भजन में मन ही नहीं लगेगा। घुटने में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, शरीर बैठने को नहीं देगा। और बुढ़ापा आते आते इतना ज्यादा खा लेंगे कि 1.5 कुंटल का वजन हो जाएगा, हैं? अब इतना भारी शरीर लेके, जैसे एक बार देखा था कि वो एक आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो मोटरसाइकिल का पहिया तो इतना पतला था और वो 1.5 कुंटल का था। तो हमने सोचा ये मोटरसाइकिल इनको रास्ते तक पहुंचा दे तो बड़ी बात समझो। महाराज कहते हैं ना, इस शरीर को ध्यान दो, शरीर के रहन सहन खान पान पे ध्यान दो। किसके लिए ध्यान दो? भजन करने के लिए। और गुरु जितने जल्दी बना सकते हो बना के भजन में लग जाओ। गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता कि नाम के लिए गुरु बना लिया, हाँ चलो ठीक है हमारे भी गुरु हैं, वहाँ के हैं, यहाँ नहीं नहीं। गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने से ही कल्याण होगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि सुन जो मैं सांची कहूँ मैं सतगुरु की आण,
गुरु महाराज कसम खा के कह रहे हैं, गुरु महाराज को कसम खाना पड़ रहा है समझाने के लिए, केवल बिन सुख राम के सबई झूठ बता। अगर सांसों सांस की भक्ति नहीं मिली है, अगर आप सांसों सांस भजन नहीं कर रहे हैं, तो आपका जीवन ऐसे ही जा रहा है, फालतू जा रहा है, गिनने के लिए दिखाई नहीं। और पुण्य और पाप जो आप कर रहे हो, ये आपको भुगतने के लिए अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन नर्तन मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। किसी भी योनि में जाओगे आपका पुण्य काम आएगा, आपके पाप काम आएंगे। आपने देखा भी होगा, कोई कोई कुत्ता कार में घूमता है, उसका नाखून काटने के लिए हर हफ्ता नेल कटर लेके वो आती है सेवा करने वाली, रोज उसको मालिश कराया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है। अरे अभी कल की बात है ना, कि खास है, देखो दिमाग में नहीं आ रही, नहीं मैं नाम भी बता देता। हमने कहा क्या कर रहे हो, तो कुत्ते को नहला रहे, कुत्ते को नहला रहे। मैं भजन किया कि नहीं, नहीं महाराज भजन का थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। तो बताओ दोनों बात, कुत्ते को नहलाने के लिए टाइम है, भजन के लिए टाइम नहीं है। ये क्यों है मालूम है? कुत्ते का भाग्य है, उनका उस कुत्ते से कोई पिछले जन्म का रिश्ता है, उनका बेटा बेटी रहा होगा, सेवा खूब किया होगा, इस जन्म में नर्तन मिला नहीं तो कुत्ता बन के आया, तो ये बच्चा बाप जिनकी सेवा कर रहे हैं। अपने अपने दिमाग से कोई नहीं करता, कोई ना कोई कारण होगा। भाई कहते हैं कि पाप करते हो तो भी, पुण्य करते हो तो भी, योनि कौन सी मिलेगी ये पता नहीं है, लेकिन जहां भी आप जाओगे जन्म लोगे, तब आपके पाप और पुण्य आके घेरेंगे। आपने पुण्य किया है तो आपको मिलेगा, पाप किया है तो मिलेगा, लेकिन योनि कौन सी मिलेगी ये पक्का नहीं है। गाय भैंस की भी योनि मिल सकती है। क्यों? भजन नहीं किया, गुरु नहीं बनाया, तो शरीर जो मिला इतना बढ़िया भगवान ने, जैसे उन्होंने हमको दुबई में घूमने के लिए फोर्ड गाड़ी दे दी, लेकिन अगर हम नहीं घूमे होते तो कुछ आनंद आता? खूब घूम के उसका टायर घीस दिया है, घीसो घीसो हैं। ऐसे ये शरीर दिया भगवान ने, ये क्या है? ये फोर्ड कार है। तो इसे खूब भजन करो, खूब रगड़ करो, रगड़ रगड़ के भजन करो, जाग जाग के भजन करो। नींद लेने के लिए तो और जगह बहुत है। महाराज क्या कह रहे हैं? तीन लोक सूझे रता, क्या नर नारी देव, दृग दृग सो सुख राम कहे, पार ब्रह्म बिन सेव। बोलो राम। सेवा तो करता है, लेकिन अपने अंदर की सेवा नहीं करता, बाहर की करता। बाहर की सेवा का फल मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। सेवा करना है तो अपने अंदर की सेवा करो, सांसों सांस में भजन करो, सबसे बड़ी सेवा यही है। कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही बात, अब प्रभु कृपा करो यही बात, सब तरि भजन करो दिन रात, सब तरि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई जे पर लोक सुधारा, पाई जे पर लोक बड़े भाग मानुष धन पावा, बड़े भाग धन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाया।
पाके सब तज भजन करहु बिन राखे सब तज भजन करहु बिन राखे राम नाम मणि दीप धरो जीव देरी तुलसी भीतर जो चाहे सौलिया सुमिर पवन सुत पावन राम मेरा पवन सुत पावन राम अपने हस कर राधे राम अपने हस कर नाम प्रभाव जान गण राव नाम प्रभाव गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। बोलो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।